समाज की तरक्की का मानक महिलाओं की तरक्की से ही निर्धारित होता है। हारे के सहारे खाटू वाले श्याम बाबा का जयकारा लगाते हुए ओम श्री श्याम देवाय नमः। आज के वीडियो की मैं आप लोग के साथ शुरुआत कर रही हूँ। जब घर में बेटी का जन्म होता है तो सबसे पहले हमारा समाज जो है उस बेटी के जन्म लेने के साथ ही दहेज के बारे में सोचने लगता है और दहेज उसी समय से वो इकट्ठा करने लगता है। लेकिन इस सोच को बदलनी होगी। इस सोच से हमें ऊपर उठना होगा। बेटी को शिक्षित करने के साथ साथ उसको अपने पैरों पे खड़ा करना होगा, क्योंकि एक ना एक दिन लड़की की शादी होती ज़रूर है और जीवन में हमेशा सुख दुख सबके ऊपर पड़ा रहता है। पर इस लड़की को इतना मजबूत बना दें कि कभी वो ऐसी परिस्थिति में पड़े जहाँ पे वो बिल्कुल अकेली हो और वो उसके पास कोई रास्ता ना हो, कोई साथ देने वाला ना हो, तो वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सके, खुद कमा सके, खुद खा सके और खुद अपने बच्चों को पाल सके। सशक्त महिला सशक्त समाज का आधार है। दुनिया प्रगति तभी कर पाएगी जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी। आज दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, जैसे जापान, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, डेनमार्क आदि हैं, वहाँ के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हमारे देश में महिलाओं को जागरूक बनाना अति आवश्यक है। इसके लिए अपेक्षित प्रयास की आवश्यकता है। आधारहीन पारंपरिक प्रथाओं, परंपराओं आदि की खामियों से उन्हें अवगत एवं जागरूक बनाना आवश्यक है। तभी जाके हमारे देश की हर महिला जो है जागरूक होगी और खुद को मजबूत बनाएगी और अपने स्वयं को खड़ा कर पाएगी। मुख्यमंत्री योजना के तहत, कौशल विकास योजना के तहत हमने भी बहुत सी महिलाओं के लिए ऐसे कार्य जोड़े हैं और उन्हें उन महिलाओं से हम लोग जो पढ़ी लिखी नहीं हैं उनके द्वारा उस कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जिनसे वो अपने हाथों से काम करके दो पैसे अच्छे कमा रही हैं। अभी तक हमारे पास जो है 11 से 15 औरतें हैं। कभी 11 परमानेंट है, लेकिन कभी कभी 15 भी आ जाती हैं। हम इस वर्ग को तब सामने लेके आएंगे जब हमारा काम ज़मीनी स्तर पे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान जब परेशान होता है तो लोग उसके बारे में एक बार भी नहीं पूछते हैं। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और कहीं आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले लोग आपकी टांग खींचने के लिए लगे होते हैं। तो इसलिए मैं अभी अपने वर्ग को सामने लेके नहीं आ रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों के सामने मैं बड़े स्तर पे आप लोगों से जुड़ूंगी और आप लोग के सामने अपने इस वर्क को, मेरा पूरा प्रयास बस यही है कि मेरे पीछे कम से कम नहीं भी हो तो मेरे पीछे 100 औरतें ऐसी खड़ी रहें जिनको मैं रोज़गार दूं। और प्रयास यही है कि 100 से 1000 तक हम पहुँचे। अगर भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो ये हमारा जो ड्रीम है ज़रूर पूरा होगा। अभी औरतें 11 से 15 हैं जो काम कर रही हैं और हम भी उनके साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, जिससे कि उनको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो और कहीं पे भी उनको ये महसूस ना हो कि हाँ हम कर नहीं सकते। हम हमेशा बराबर उन्हें हिम्मत देते हैं और उनको सम्मान भी हम लोग देते हैं। कभी ये एहसास नहीं होने देते हैं कि आप हमारे अंडर में रह के वर्क कर रहे हैं। हम हमेशा यही उन्हें बार बार बीच में सम्मान दे के, खिला के, पिला के, गिफ्ट दे के ये बताते हैं कि आप काम कर रहे हैं और आप पैसा ले रहे हैं। आप किसी के अंडर में रह के काम नहीं कर रहे हैं। आपके हाथ में गुण है, इसलिए आप उस गुण को हमें दे रहे हैं और हम आपको ज़रूरत के हिसाब से पैसा दे रहे हैं। तो इसलिए कभी भी किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। अगर आप किसी को सम्मान देंगे तो वो भी आपको सामने वाला सम्मान देगा। हमारे यहाँ पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे दोनों लोगों के लिए काम है और उसमें जो चाहे वो लोग काम कर सकते हैं। अभी हमारे 3 जगह पे सेंटर स्टार्ट हो चुके हैं। चौथी जगह पे खोलने की बात चल रही है, लेकिन अभी हम लोगों ने किसी वजह से उस चीज़ को रोका हुआ है। लेकिन बहुत जल्द हमारा जो है कोशिश यही है, प्रयास यही है कि कोई भी औरत अगर अपनी लाइफ में परेशान होती है तो हमारा सेंटर ऐसा निर्धारित हो जहाँ पे आके वो 2 पैसे अपनी मेहनत से कमा सके। और मेरे खाटू श्याम बाबा की कृपा रही तो मुझे पूरा विश्वास है, मेरे श्याम बाबा जानते हैं कि ना ही मुझे पहनने की कमी है, ना रहने की कमी है, ना 2 रोटी खाने की कमी है। लेकिन जो भी मेरा प्रयास है वो ऐसी ही औरतों के लिए है, क्योंकि मैं भी बिना पिता की ही बेटी थी और मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। इसलिए मेरा हमेशा प्रयास यही रहता है कि जो संघर्ष मैंने किया है, अगर उस तरह की महिलाएँ मुझसे जुड़ी हुई हैं, आज की डेट में मुझसे हज़ारों महिलाएँ ऐसी जुड़ी हुई हैं, तो मैं उनके लिए कुछ ऐसा करूँ जिससे वो 2 पैसे अपने हाथ से कमा सकें और अपनी परेशानी को कुछ
ना कुछ हिसाब से अपने हिसाब से उसको कम कर सकें, जिससे कि उन्हें ये लगे कि हाँ, वो किसी के अधीन नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर नहीं है, वो खुद अपने हाथ पैर चला के वो कमा सकती हैं। तो खाटू वाले श्याम बाबा की कृपा रहेगी तो मेरा ये सपना ज़रूर पूरा होगा और हर मजबूर असहाय की मैं आवाज़ ज़रूर बनूंगी। देर है पर अंधेर नहीं है, पर श्याम बाबा के दर पे जाने वाला कभी भी हार नहीं मानता है, क्योंकि श्याम बाबा की जीत होती है वो।